Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone. तो आइए एक बार फिर से देखते हैं सोक्रेटिस के इस चैप्टर में आगे की कहानी क्या रंग दिखलाती है। एक वीडियो बन चुकी है और उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे वीडियो लिंक में मिल जाएगा, आप उसे पहले देख लीजिए, ज़रूर देख लीजिए ताकि आगे की कहानी को समझने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। मैंने उसमें बता रखा है कि सोक्रेटिस ने कैसे अपना जीवन प्रारंभ किया और आगे चलकर वो एक शिक्षक के रूप में कैसे प्रसिद्ध हुए और आगे उनके साथ अब क्या होने वाला है ये जानेंगे इस वीडियो क्लास में। तो आइए शुरू करता हूँ मैं। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। आपको पता है, वीडियो देख के आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सुकरात कोर्ट में उपस्थित हुए और उपस्थित होने के पश्चात उन्होंने एक पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच यानी भाषण दिया। एक सम्मानपूर्ण, गौरवपूर्ण और एक बड़ा ही प्रभावशाली भाषण उन्होंने दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस यानी एथेंस वासियों को उन्होंने बताया कि दे वुड गेन नथिंग, कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। बाई टेकिंग अवे माने छीन करके, फ्यू ईयर्स कुछ वर्ष, क्योंकि वो बूढ़े हो चले थे। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के शेष कुछ वर्षों को छीन करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये एथेंस के उन लोगों को उन्होंने बताया जो लोग ये समझते थे कि वह लोगों को बरगला रहे हैं, पथभ्रष्ट कर रहे हैं। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई, बल्कि वह मरने को तैयार हैं। विलिंग टू डाई मीन मरने की इच्छा करते हैं। मेनी डेथ्स, कई मौतें, फॉर उस लिए What he believed to be right, जिसे वो सही समझते या मानते होंगे। सुकरात ने सीधे सीधे कह दिया कि जो चीज़ सही है, सत्य है, उसके लिए कई बार मरने की मैं इच्छा रखता हूँ। ये तो सिर्फ एक मौत है, वो भी बुजुर्ग हो चुका हूँ मैं, कुछ वर्ष ही बचे हैं मेरे जीवन में और उसे छीन करके आपका कुछ होने वाला नहीं है। द जजेस लिसन्ड टू हिम, जजेस ने यानी न्यायाधीशों ने उन्हें सुना। क्वेश्चनड हिम, उनसे प्रश्न पूछे। एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, कंडेम्ड टू डेथ माने मृत्यु दंड दे दिया उन्हें। प्रश्न पूछे, कुछ प्रश्नोत्तरी चली, विचार विमर्श हुआ और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गए आदेश के हिसाब से। अब देखिए मौत कैसी मिलती है। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट्स। द ओल्ड मैन इट मीन सुकरात ने कोई भी कंप्लेन या शिकायत नहीं की जजेस से। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, स्टिक माने छड़ी पर एकदम झुके हुए। लुकिंग राउंड द क्राउड, लुकिंग माने देख रहे थे, राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, जो न्याय कक्ष खचाखच भरा हुआ था, चारों तरफ नज़र दौड़ाना उन्होंने शुरू किया। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वर देयर, प्लेटो और उनके अन्य शिष्यगण वहाँ थे। ऑल द टाइम, हर वक्त कोर्ट रूम में प्रेजेंट थे। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, नो इविल कैन हैपन, कुछ बुरा नहीं हो सकता एक अच्छे आदमी का। ही टोल्ड देम, ही यानी सुकरात ने उन्हें अर्थात अपने शिष्यों को बताया कि एक अच्छे आदमी का कभी बुरा नहीं हो सकता, आइदर इन लाइफ, जीवित रहते हुए, और आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी। सो बी गुड ऑफ चीयर, इसलिए सब प्रसन्न रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, आवर ऑफ डिपार्चर मैंने प्रस्थान का समय, हैज़ अराइव्ड, आ चुका है, मेरे प्रस्थान का समय आ चुका है। एंड वी गो आवर वेज, हमें अपने अपनी राह जाना है। आई टू डाई, मुझे मरने, एंड यू टू लिव, और आपको जीने। सुकरात एकदम भी विचलित नहीं हुए जो न्यायाधीशों ने आदेश सुनाया कि आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। अंत समय में भी वो अपने शिष्यों को, अपने चाहने वालों को समझा ही रहे थे कि मेरा वक्त आ गया, मुझे अब जाना है मृत्यु को और आपको जीने के लिए। देन द सोल्जर्स केम, तभी सिपाही आए। एंड टुक हिम अवे, टुक हिम अवे लिवा के चले गए टू प्रिजन, जेल में। हिज वाइफ फॉलोड हिम, हिज वाइफ उनकी पत्नी अर्थात सुकरात की पत्नी, फॉलोड हिम उनके पीछे पीछे जाने लगी। विद हिज 3 चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चों के साथ। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स, उनके कई पसंदीदा शिष्य, वर आल्सो विद हिम, भी उनके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। दे टॉक टू हिम,
उन्होंने उनसे बातें की। एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स, और उन्होंने मतलब सुकरात ने उन लोगों को, अपनी पत्नी को, बच्चों को और शिष्यों को कई महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाई, विच दे ट्रेजर इन देयर हार्ट्स, जिसे उन लोगों ने अपने हृदय में सहेज कर रख लिया। ट्रेजर माने सहेज कर रखना होता है। बट ऑल द टाइम, लेकिन हर समय, हिज फ्रेंड्स न्यू, उनके दोस्त जानते थे, क्या जानते थे? सुकरात वुड डाई सून, सोक्रेटिस वुड डाई सून, सुकरात जल्द ही मर जाएंगे। दे वर सैड, वे दुखी थे। फॉर, क्योंकि एज प्लेटो रोट, जैसा प्लेटो ने लिखा अपनी किताब में, प्लेटो ने लिखा, प्लेटो का एक महान शिष्य था, बाद में चलकर सुकरात के जितना ही फेमस एक दार्शनिक हुआ, अध्यापक हुआ, उसने लिखा अपनी किताब में, ही वॉज लाइक अ फादर, वो पिता समान थे, पिता तुल्य थे, ऑफ होम, उनके, यानी हम जैसे लोगों के पिता समान थे। वी वर बीइंग बेरीव्ड, और हम वंचित हो जाएंगे, बेरीव्ड माने वंचित हो जाना, वंचित हो जाएंगे। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ लाइफ एज ऑर्फन, और हमें अपना रेस्ट ऑफ लाइफ, जीवन का बचा हुआ शेष भाग एज ए ऑर्फन, अनाथ के रूप में व्यतीत करना होगा। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, ट्री टॉप्स पेड़ों के शिखर के पीछे जब सूर्यास्त होने लगा, सूर्य छिपने लगा, द जेलर केम इन, जेलर अंदर आया, उनकी कोठरी में आया, एंड आस्क्ड सोक्रेटिस, और सुकरात से पूछा, टू प्रिपेयर फॉर डेथ, कि मृत्यु के लिए तैयार हो जाएगा। इन एथेंस, एथेंस में व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था, दे वर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, अ कप ऑफ पॉइजन, जहर का एक प्याला दिया जाता था। सोक्रेटिस न्यू दिस, सुकरात इस बात को जानते थे। एंड ही नॉडेड, नॉडेड माने सहमति में सिर हिलाया, टू जेलर, जेलर के सामने उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, हु लुक्ड एट हिम सैडली, जो उनकी तरफ बड़ी कातर नज़रों से, दुख भरी नज़रों से उन्हें देख रहा था। एंड सेइंग, और कहा, जेलर ने कहा सुकरात से, यू सोक्रेटिस, सुकरात आप, whom I know, जिन्हें मैं जानता हूँ, टू बी द नोबलेस्ट, जो सबसे योग्य है, जेंटलेस्ट, जो सबसे सज्जन है, एंड बेस्ट ऑफ ऑल, और जो सब में बेहतर है, whoever came to this place, जो लोग भी इस जगह यानी इस जेल में आए हुए हैं, उन सभी लोगों में आप सबसे बेहतर हैं, सबसे योग्य हैं और सबसे सज्जन हैं। विल नॉट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज़ मत होइएगा। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं आपसे कहूँ जहर पीने के लिए, तब आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा। फॉर, क्योंकि, अदर्स, नॉट आई, क्योंकि अन्य, ना कि मैं, आर द गिल्टी कॉज, इस गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है। यानी जहर पीना, आपको सज़ा हुई है और उस सज़ा को देने वाले कोई और लोग हैं, मैं तो बस एक औपचारिकता करूँगा, तो आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा। ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स ही वेंट आउट, फूट फूट कर रोते हुए जेलर बाहर चला गया। एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और एक प्याला जहर के साथ वापस आया। यानी जेलर भी दुखी था, सुकरात को जो सज़ा दी गई उस सज़ा से जेलर भी दुखी था, और वो कहने लगा, मुझे माफ़ करिएगा, मेरा कार्य है करना, लेकिन इस कार्य के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। रोने लगा, रोते रोते जेल से बाहर गया, उनकी कोठरी से बाहर गया और एक प्याला जहर लेके लौटा वो। मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी, ईश्वर मेरी यात्रा समृद्ध करे। फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड, फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड, यानी इस दुनिया से उस दुनिया की यात्रा जो है, यानी इस लोक से उस लोक की जो मेरी यात्रा, इस यात्रा को ईश्वर समृद्ध करे, आसान करे। सैड सोक्रेटिस, सुकरात ने कहा, एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और वो जहर का प्याला अपने होठों से लगा लिया। हिज पीपल्स ट्राई टू कीप बैक दियर टीयर्स, हिज पीपल्स, उनके शिष्यों ने, ट्राई टू कीप बैक, कीप बैक माने संभालना चाहा, हिज टीयर्स, अपने आंसुओं को। उनके सभी शिष्य चाहते थे कि वो न रोएं, बट वन सॉफ्ट अलाउड, लेकिन उसमें से किसी ने सॉफ्ट माने सिसकी, वेरी अलाउड माने कस के, उन शिष्यों में से कोई एक तेजी से सिसकने लगा। एंड दिस डिस्ट्रेस्ड, और इस हताशा, इस रुलाई ने द अदर्स, दूसरों को भी हताश कर दिया।
उसकी जो सिसकी थी वो दूसरे भी डिस्ट्रेस्ड हो गए, हताश हो गए। एंड सून, और जल्द ही, द रूम वॉज फिल्ड विद, द रूम जिस कमरे में उन्हें जहर पीने की सजा दी गई थी वो कमरा भर गया विद द साउंड ऑफ वीपिंग, रोने की आवाज़ से। यानी सारे के सारे शिष्य रोने लगे और उस रोने की आवाज़ से कमरा भर गया। सोक्रेटिस पॉज्ड, रुक गए, पॉज्ड माने रुकना होता है। विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, अपने हाथ में अनफिनिश्ड, पूरा प्याला समाप्त नहीं हुआ था जहर का, उस जहर के अधूरे प्याले को लिए हुए सुकरात रुके। व्हाट्स द स्ट्रेंज नॉइज, ये अजीब सी आवाज़ कैसी है? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ये विचित्र सी आवाज़ कहाँ से आ रही है? आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुन रखा है, अ मैन शुड डाई इन पीस, कि आदमी को शांति में मरना चाहिए, यानी वहाँ शोरगुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, आप लोगों को बिल्कुल रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाइए। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखिए। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए, कुछ याद करने की कोशिश करते हुए सुकरात ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। क्रीटो, ही विस्पर्ड ही टू वन ऑफ हिज पीपल, उनके एक शिष्य का नाम था क्रीटो। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से बुदबुदाते हुए, यानी बड़ी मध्यम आवाज़ में कहा, क्रीटो कैन यू डू मी अ फेवर, फेवर माने कार्य, क्या आप मेरा एक कार्य करोगे? आई ओ अ कॉक टू एस्कुलैपियस, कॉक माने मुर्गा, ओ माने रेडी हूँ, एस्कुलैपियस ग्रीक के देवता का नाम है। उन्होंने कहा, मैं एस्कुलैपियस देवता, मैंने कहा ना देवता का नाम है, एक मुर्गे का ऋणी हूँ। आई ओ, मैं ऋणी हूँ एस्कुलैपियस का एक मुर्गे का, यानी उन्होंने कभी कहा होगा कि मैं आपको एक मुर्गा भेंट स्वरूप दूंगा। विल यू पे द डेट, क्या ये कर्ज आप मेरा चुका दोगे? इट शैल बी पेड, इसे अवश्य चुका दिया जाएगा। सैड क्रीटो, क्रीटो ने कहा, बिल्कुल अवश्य चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और भी कार्य है? ही वेटेड, क्रीटो ने प्रतीक्षा की। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फॉर, क्योंकि सोक्रेटिस, सुकरात, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, सभी यूनान वासियों में सबसे महान सुकरात, वॉज डेड, मर चुके थे। इस तरह से एक महान विभूति सुकरात, जो इतिहास प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, उस महान विभूति को इस तरह से मृत्यु को प्राप्ति हुई या उस तरह से मरे, ये अपने आप में एक दुख भरी कहानी है। लेकिन कहा जाता है कि इस तरह के वीरों के बलिदान से इतिहास बदलता है, नई चीज़ें आती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत जल्द मैं आऊँगा अगली वीडियो के साथ आपके सामने। आपके प्यार दुलार के लिए ढेर सारा